राध्या को पकड़कर प्रथम की मां घर वापस लेकर आने वाली है। इसी दौरान देखने को मिलेगा कि निहारिका प्रथम को प्रपोज कर रही है। जी हाँ, मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो मन अति सुंदर की आने वाली कहानी बेहद इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है। आगे देखने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी की शुरुआत में आप देखेंगे कि राध्या को सुरक्षित घर वापस ले आया गया है और इसी के साथ निहारिका और दादी की उन काली साजिशों का अंत हो गया है, जो दीमक की तरह इस परिवार की खुशियों को खा रही थी। जैसे ही राध्या ने घर की दहलीज पर कदम रखा, वैसे ही निहारिका के चेहरे का रंग उड़ गया और दादी की बोलती बंद हो गई। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब हमेशा शांत रहने वाले प्रथम ने अपना रौद्र रूप दिखाया। सच्चाई का आईना देखते ही प्रथम ने न तो दादी के बुढ़ापे का लिहाज किया और न ही निहारिका के झूठे आंसुओं का। उसने सीधा पुलिस को बुलाया और निहारिका को सलाखों के पीछे यानी जेल का रास्ता दिखा दिया। यह दृश्य देखकर हर दर्शक का कलेजा ठंडा पड़ जाएगा। अगर आप भी राध्या के फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलिए आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं और बताते हैं कि आखिर यह नौबत आई कैसे। मित्तल परिवार में उस वक्त मातम जैसा सन्नाटा छा गया था जब पता चला कि राध्या बिना किसी को भनक लगे घर छोड़कर कहीं चली गई है। पूरे घर में कोहराम मच गया। हर चेहरा उदास था, हर आंख नम थी। लेकिन इस दुख के माहौल में भी दो चेहरे ऐसे थे जिन पर शैतानी मुस्कान तैर रही थी, और वे थे दादी और निहारिका। दरअसल यह सब उन्हीं की रची हुई एक गहरी साजिश थी। निहारिका और दादी शुरू से ही यही चाहती थी कि राध्या इस घर से बेघर हो जाए, ताकि निहारिका का इस घर पर और खास तौर पर प्रथम पर पूरा राज हो सके। मित्तल परिवार की इकलौती बहू बनने का सपना देखने वाली निहारिका ने दादी के साथ मिलकर राध्या का जीना इतना दुश्वार कर दिया था कि बेचारी राध्या को लगने लगा कि उसका चले जाना ही सबके लिए बेहतर है। लेकिन पाप का घड़ा एक न एक दिन भरता ही है। राध्या के गायब होने का असली दर्द तब सामने आया जब रजनी के फोन की घंटी बजी और उस पर राध्या का एक ऐसा मैसेज आया जिसने रजनी की रूह को झकझोर कर रख दिया। अगर आप चाहते हैं कि राध्या को न्याय मिले और आप सच्चे दिल से राध्या के फैन हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रजनी ने जैसे ही मोबाइल की स्क्रीन पर वह संदेश देखा, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह मैसेज नहीं, बल्कि एक टूटे हुए दिल की चीख था। राध्या ने लिखा था, माँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। आज मैं इतना बड़ा फैसला आपको बिना बताए ले रही हूँ, लेकिन शायद इसी में हम सबकी भलाई है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से घर में रोज क्लेश हो। हमारी गलतियां शायद इतनी बढ़ गई है कि अब माफी मांगना भी छोटा लगता है। मैं अब आप लोगों को और तकलीफ नहीं देना चाहती, इसलिए यह घर और आप सबको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। यह मैसेज पढ़ते ही रजनी का गला भर आया और वह फूट फूट कर रोने लगी। पूरा घर सन्न रह गया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं कि आखिर राध्या इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है। माहौल गमगीन था, लेकिन तभी दादी ने अपनी कड़वी जुबान खोली। इंसानियत को शर्मसार करते हुए दादी ने कहा, अरे रजनी, तू उस लड़की के जाने से इतना दुखी क्यों हो रही है? अच्छा ही हुआ जो वह खुद ब खुद यहाँ से चली गई। जब से वह इस घर में आई थी, कुछ न कुछ उल्टा सीधा ही हो रहा था। वह इस घर के लिए शुभ नहीं, बल्कि अशुभ थी, एक पनौती थी। दादी के ये जहरीले शब्द सुनकर वहां मौजूद हर शख्स दंग रह गया। प्रथम भी अपनी दादी की इन बातों को सुनकर चुप रह गया। शायद वह भी अंदर ही अंदर उलझन में था। लेकिन पिता समान ससुर ओमकार से यह अन्याय बर्दाश्त नहीं हुआ।
उन्होंने दादी की बातों को अनसुना करते हुए अपनी पत्नी का हाथ थामा और कहा, रजनी, तुम्हें जो सही लगे वह करो। अगर तुम्हारा दिल कहता है कि राध्या को वापस लाना चाहिए, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम उसे वापस लाएंगे। ओमकार का यह साथ रजनी के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं था। अगर आपको ओमकार का यह पिता वाला रूप पसंद आया और आप राध्या के फैन हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद शुरू हुआ राध्या को खोजने और उसे वापस लाने का संघर्ष। ओमकार और रजनी ने ठान लिया कि चाहे जो हो जाए, वे अपनी बहू, अपनी बेटी को वापस लेकर ही आएंगे। वे जानते थे कि राध्या ने यह कदम अपनी खुशी के लिए नहीं, बल्कि परिवार की शांति के लिए उठाया है, जो असल में निहारिका और दादी की चाल का नतीजा था। सवाल यह था कि क्या राध्या वापस आने के लिए मानेगी? क्या वह उस घर में दोबारा कदम रखेगी जहां उसे इतना जलील किया गया? लेकिन बड़ों का प्यार और विश्वास आखिर रंग लाया। ओमकार और रजनी की ममता के आगे राध्या का जिद्दी फैसला पिघल गया। उन्होंने उसे समझा बुझाकर यह विश्वास दिलाया कि वे उसके साथ हैं और उसे वापस घर ले आए। जैसे ही राध्या ने घर में प्रवेश किया, वैसे ही निहारिका और दादी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे उन्होंने इतनी मेहनत से रास्ते से हटाया था, वह फूल बनकर वापस आ गया है। लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू होने वाला था। राध्या के लौटते ही उन तमाम सबूतों और सच्चाइयों का पिटारा खुल गया, जो अब तक छिपा हुआ था। सबके सामने साफ हो गया कि राध्या को मजबूर करने के पीछे निहारिका का ही हाथ था। निहारिका की रिकॉर्डिंग और उसकी सारी चालें शीशे की तरह साफ हो गईं। सच्चाई सामने आते ही प्रथम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस निहारिका पर उसने भरोसा किया, वह इतनी नीच हरकत कर सकती है। उसने दादी की ओर देखा, जो अब नजरें चुरा रही थी, और फिर निहारिका की ओर, जो घड़ियाली आंसू बहा रही थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। प्रथम ने बिना एक पल की देरी किए पुलिस को फोन कर दिया। निहारिका गिड़गिड़ाती रही, दादी उसे रोकने की कोशिश करती रहीं, लेकिन प्रथम ने साफ कहा कि जो गलती उसने की है, उसकी माफी इस घर में नहीं, अदालत में मिलेगी। पुलिस के आते ही घर का माहौल बदल गया। जिस निहारिका ने राध्या को घर से निकालने का सपना देखा था, आज वही हथकड़ियों में जकड़ी जा रही थी। दादी भी कोने में खड़ी थरथर कांप रही थी, क्योंकि उनकी पोल भी खुल चुकी थी। भले ही उम्र का लिहाज करते हुए उन्हें जेल न भेजा गया हो, लेकिन परिवार की नजरों में उनकी इस मिट्टी में मिल चुकी थी। प्रथम ने भी अपनी गलती सुधारते हुए राध्या से माफी मांगी और उसे वह सम्मान दिया, जिसकी वह हकदार थी। आने वाले एपिसोड्स में यह देखना और भी दिलचस्प होगा कि क्या निहारिका जेल से छूटने की कोशिश करेगी, क्या दादी अपनी हार को चुपचाप स्वीकार करेंगी या फिर कोई नई चाल चलेंगी, और सबसे बड़ा सवाल, क्या राध्या अब इस घर में चैन से रह पाएगी?